हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं देव और मेरे चैनल द परफेक्ट स्टडी पे आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। देखिए, आपके सामने एक ग्लोब छपा हुआ है, उसमें आपको लिखा हुआ है पोलर हाई, सब पोलर लो, सब। देखिए, ये इंग्लिश वर्ड है और ये ऐसा हिंदी में भी डायरेक्ट लिख दिया जाता है, तो इसको आप देख के नहीं घबराएं कि इंग्लिश वर्ड है। और इसको कहते हैं दाब पेटियाँ। आप पढ़ते होंगे प्रेशर्स बेल्ट, जिसको दाब पेटियाँ पढ़ना होता है, तो वो आज हम लोग पढ़ेंगे। और ये नाम सुनकर ये नहीं सोचना है कि आपके एग्जाम में नहीं आता है, बिल्कुल आपके एग्जाम में बहुत सारा क्वेश्चन इससे रहता है, क्योंकि इसी में आपको इसी टॉपिक से निकलकर आपको समझना है कि मानसून विंड क्या होता है। ठीक है, जो हमारे इंडिया में चलता है, जो हमारे इंडिया में मानसून पहुंचता है और फिर उधर से नॉर्थ ईस्ट का जो ट्रेड विंड कहलाता है, जो व्यापारिक पवन कहलाता है, वो क्यों कहलाता है। एक बार हवाएं इधर से चलती है तो वो मानसून वाली होती है, उधर से जो चलती है वो ट्रेड विंड वाली होती है, वो क्यों होती है। इसको आज हम लोग विस्तृत रूप में देखेंगे और समझेंगे कि क्या है। ठीक है, कुछ कॉन्सेप्ट है इसके साथ। और ये दाब पेटियां, आप चूंकि ये रटने वाली चीज नहीं है, ये आपको समझने वाली चीज है, तो आपको समझना पड़ेगा। और देख के आज आपको बिल्कुल समझ में आने वाला है, तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अंत तक बने और फ्रेंड में शेयर भी करें। चलिए हम लोग समझते हैं। इसको हम लोग एक्सप्लोर करने से पहले, इसको हम लोग विस्तृत करने से पहले समझते हैं कि आपका इसमें कुछ कॉन्सेप्ट है। कॉन्सेप्ट क्या है, देखिए। जैसे क्या है कि जहाँ टेम्परेचर ज़्यादा होगा, ठीक है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ पे प्रेशर कम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट को समझिए आप लोग। जहाँ तापमान, ठीक है, ये तापमान है, जहाँ तापमान ज़्यादा होगा वहाँ प्रेशर, जो दाब है, वो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसी का उल्टा है कि जहाँ पर प्रेशर आपको कम ज़्यादा लगेगा, समझ लीजिएगा कितने इसका टेम्परेचर, तापमान जो है वो कम है। यही कारण है। और कॉन्सेप्ट में क्या है कि हमेशा हाई प्रेशर, ठीक है, उच्च दाब जिसको कहते हैं, उच्च दाब से लो प्रेशर, निम्न दाब, हमेशा हवाएं जो चलती है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। ये छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है जिससे आपको समझ में आने वाली है। अब बात ये है कि आप जहां खड़े हैं तो हवाएं इधर से इधर क्यों चलती है। उसका कुछ ना कुछ कहीं कारण ये है कि टेम्परेचर वहां ज़्यादा है तो उसका प्रेशर लो है। यहाँ पे टेम्परेचर अगर कम है तो प्रेशर हाई है, तो यहाँ से प्रेशर हाई है, वहाँ टेम्परेचर अगर टेम्परेचर हाई है तो प्रेशर लो है। तो यहाँ देखिए, हाई प्रेशर यहाँ है और लो प्रेशर यहाँ हो गया। तो जब हाई प्रेशर की ओर से लो प्रेशर की ओर चल रही है, तो यही कारण होता है कि ज़्यादा हो रहा है। मतलब समझिए, उधर से हवाएं चलने वाली है जिधर लो टेम्परेचर बना हुआ है। ठीक है, कारण यही होता है। तो ये सब छोटा छोटा कॉन्सेप्ट है इसमें। और इसमें हम लोग कुछ नाम जानेंगे। नाम जानने का मतलब है कि जैसे आप लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे होंगे, तो ज्योग्राफी में आप देखेंगे कि बोला जाता है इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ठीक है, वो जिसको कहते हैं भूमध्य रेखे पछुआ हवाएं। ठीक है, तो हम लोग जानेंगे कि ये क्या होती है। देखिए, ये आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि टेम्परेचर जहाँ हाई रहेगा वहाँ प्रेशर, जहाँ दाब वहाँ कम हो जाएगा। उसी का उल्टा, अगर प्रेशर जहाँ हाई रहेगा, मतलब अगर टेम्परेचर लो हो गया तो प्रेशर ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ये इसका कॉन्सेप्ट है। और जहाँ हाई प्रेशर रहेगा वहाँ से लो प्रेशर की ओर हवा बहती है, निम्न दाब की ओर बहती है। ये इसका कॉन्सेप्ट हो गया। ठीक है, आज हम लोग देखेंगे कि इसी में हम लोग देखने वाले हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, मतलब भूमध्य रेखे पछुआ हवाएं क्या होती है। ठीक है, इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, जिसको कहते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। ठीक है, पछुआ हवाएं। देखिए, अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते होंगे तो आप जानते होंगे इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज होता है, और उसी का हिंदी उसी को कहते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं। ठीक है, ये क्या होता है। अब देखिए, ये 0 डिग्री है। पहले हम लोग इसको समझ लेते हैं कि क्या है।
ये 0 डिग्री है, ये भूमध्य रेखा है। इसके 5 डिग्री अगल बगल को, इस बीच वाले जगह को हम लोग क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स कहते हैं, विषुव कहते हैं। देखिए ये 23.5 डिग्री से लेकर 35 डिग्री के बीच में जो होगा, 23.5 डिग्री क्या था, ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कर्क रेखा था, और नीचे 23.5 डिग्री क्या था, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न आपको ये मकर रेखा था। तो यहाँ देखिए मकर रेखा से ऊपर वाला रेखा जो 35 डिग्री, मतलब 23.5 डिग्री से 35 डिग्री में हम लोग जो कहेंगे उसको कहेंगे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, ठीक है, जिसको पेटियां, दाब पेटियां बोलते हैं, तो ये बोलेंगे। और 35 से 45 के बीच में, फिर देखिए 45 से लेकर 66.5 डिग्री के बीच में क्या होगा, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट, ठीक है, सब पोलर लो निम्न दाब पेटियां, ठीक है। तो इसमें हम लोग दाब पेटी का पढ़ने का मेन कारण क्या होगा कि आप अगर देखिए यहाँ 5 डिग्री है, ये 23.5 डिग्री है, हम लोग का भारत कहाँ पे लाइज करता है, हम लोग का भारत ये 23.5 डिग्री पे लाइज करता है, ऊपर नीचे, ठीक है। आपको कर्क रेखा बीच से ही काट के चली जाती है। तो यहाँ जब लाइज करता है तो आप समझिए कि हवा किधर से चलती है, ठीक है। आपको यही क्लियर हम लोग करने वाले हैं कि आप किसी भी देश में रहते हैं या फिर किसी भी देश में हवाएं इधर से उधर कैसे चलती है, वो आज हम लोग यहाँ क्लियर करेंगे। तो चलिए हम लोग छोटा छोटा टॉपिक पहले देख लेते हैं कि क्या है। टॉपिक में क्या है कि भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं क्या है। भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं, जैसे ये 0 डिग्री है, देखिए यहाँ 0 डिग्री दिख रहा है, ठीक है, ये 0 डिग्री है। अब 0 डिग्री में जो हवाएं वेस्ट से चलेगी, वेस्ट से ईस्ट की ओर, इस तरह से, ठीक है, मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर चलेगी, इसी को कहते हैं भूमध्य रेखीय पछुआ हवाएं, और इंग्लिश में कहते हैं इक्वेटोरियल वेस्टर्लीज, ठीक है। ये एक टॉपिक हो गया। दूसरा हम लोग इसमें क्या देखेंगे कि आप पढ़ते होंगे ITCZ, बहुत जगह आपको हिंदी मीडियम में भी आप अगर ज्योग्राफी में देखेंगे ना तो सीधा लिख देगा ITCZ। देखिए आपका ये जाना जाना नाम लग रहा होगा। इसी को थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि फुल फॉर्म क्या होता है इसका। होता है इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन है। और इसी को हिंदी में क्या कहते हैं, अंतः उष्णकटिबंधीय उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, ये अभिसरण है, ठीक है। देखिए ITCZ इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन को कहते हैं अंतः उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। तो ये क्या होता है, ये देखिए इसमें भी हम लोग देखिए 0 डिग्री है, ठीक है, ये आप 0 डिग्री देख रहे होंगे। इसी 0 डिग्री के ऊपर आप देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये जो प्रेशर बेल्ट हम लोग का बना हुआ है, ठीक है, एक ये प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। प्रेशर बेल्ट कहने का मतलब है कि हवा यहाँ से इधर चलेगी या फिर इधर चलेगी। ये यहाँ प्रेशर बेल्ट बना हुआ है, मतलब कि ये हवा इधर चलेगी या फिर इधर चलेगी, ये प्रेशर बेल्ट बना हुआ है। प्रेशर बेल्ट का यही है कि हवा जिधर उसको लो प्रेशर बनेगा, निम्न दाब बनेगा, उधर की ओर चलेगी, ठीक है। तो यही होता है प्रेशर बेल्ट का काम। तो यहाँ देखिए कि अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन क्या होता है। तो आप 0 डिग्री देख रहे हैं, ये 0 डिग्री है, और 0 डिग्री के ऊपर में देखिए ये सब ट्रॉपिकल है हाई प्रेशर, और नीचे भी देखिए सब ट्रॉपिकल है जो 23.5 से 35 डिग्री के बीच में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और साउदर्न हेमिस्फीयर में है। तो इसके बीच में जो हवा चल रही है, ये जो हवा चल रही है, ठीक है, ये देखिए ये हवा हाई है, यहाँ लो है, ठीक है, यहाँ लो प्रेशर बनाएगी। तो ये हाई है, ये हाई है, तो ये भी इधर चलेगी इक्वेटोरियल भूमध्य रेखा की ओर, और ये भी जो प्रेशर बेल्ट है ये भी चलेगी इधर भूमध्य रेखा की ओर। तो ये जो क्षेत्र है ना, ये जो चल रही हवा, ये जो क्षेत्र है, ये वाला जो जगह है, इसी को हम लोग कहेंगे इंटर ट्रॉपिक कन्वर्जेंस जोन। मतलब यहाँ सब ट्रॉपिकल है, और ये देखिए सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट है। ये दो वाला जो है, ये दो
इसको हम लोग डिनोट करते हैं। तो इसको इधर से जो हवाएं चलेगी, इधर से जो हवाएं चलेगी, इसी को कहेंगे हम लोग ITCZ, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, अंतः उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। चलिए, एक टर्म है वेस्टर्ली जिसको कहते हैं पछुआ हवाएं। देखिए ये सब छोटा छोटा जो टर्म है ना, ये सब छोटा छोटा टर्म आप देख लीजिए कि इंपॉर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, जिसको कहते हैं पछुआ हवाएं। ठीक है, तो ये क्या है, देखिए अभी तो हम लोग देखें कि यहाँ ये लो प्रेशर बन रहा है, ये हाई प्रेशर है, ये हाई प्रेशर है, मतलब हवा इधर से चलेगी और इधर से चलेगी। अब देखते हैं कि वेस्टर्लीज क्या है। देखिए इंपॉर्टेंट है, ये वाला प्रेशर बेल्ट है और ये वाला प्रेशर बेल्ट है, मतलब 23.5 से 35 डिग्री के बीच में और 45 से 66.5 डिग्री के बीच में जो प्रेशर बेल्ट है, मतलब ये दोनों ये दो प्रेशर बेल्ट बन रहा है। तो यहाँ हाई है और यहाँ लो है, तो इधर से इधर की ओर हवा चलेगी। उसी तरह सेम यहाँ पे है हाई और यहाँ पर लो है, तो यहाँ हवा चलेगी। तो ये पहले देखिए 0 डिग्री, पहले हम लोग 0 डिग्री ले लेते हैं भूमध्य रेखा। उसके ऊपर वाला जो हम लोग पार्ट लिए, ठीक है, उसके ऊपर वाला पार्ट क्या है, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट, मतलब सब ट्रॉपिकल जो है वो हाई प्रेशर बेल्ट है, वो उच्च दाब पेटी है। उसकी यहाँ के बाद जो यहाँ पर है पोलर लो बन रहा है, ये लो बन रहा है। ठीक है, तो अभी तो हम लोग यहाँ पढ़े थे, अब हम लोग देखिए यहाँ से हाई ये इधर चल रही थी, ठीक है, ये इधर चल रही थी, अब ये इधर चलेगी, ये हवा इधर चलेगी। ठीक है, क्योंकि ये हाई है, ये लो है, ये हाई है, ये लो है। तो ये वाला जो जगह है, ये वाला जो जगह है, इसी में अगर मैप में आते हैं तो ये वाला जो जगह है, ठीक है, ये वाला, तो इसी को कहते हैं, यहाँ जो हवाएं चलती है उसको कहते हैं वेस्टर्लीज, पछुआ हवाएं। और हम लोग अब नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट देखते हैं कि देखिए ये सब आप टॉपिक जो है इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि नेक्स्ट जो भी आप इसमें पढ़ने वाले हैं या फिर जो भी, सब एक दूसरे से कनेक्टेड है। ठीक है, ज्योग्राफी इसलिए हार्ड लगता है क्योंकि लोग इसको स्किप करके आगे बढ़कर निकल जाते हैं। ये सब चीज़ एक दूसरे से कनेक्शन है। अगर आप पूरा मानसून सिस्टम समझना चाहते हैं, पूरा टेम्परेचर समझना चाहते हैं, हवाओं का सिस्टम समझना चाहते हैं, तो इसको समझना होगा। इसको नहीं समझेंगे तब तक आपको समझ में आने वाला नहीं है। ठीक है, तो अब देखिए नेक्स्ट इसमें क्या है, नेक्स्ट हम लोग इसमें देखते हैं पोलर, ध्रुवीय पूर्वाई। देखिए इसी में हम लोग देख लेते हैं क्या है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर, यहाँ लो प्रेशर है। तो आपको पता था कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर हवाएं बहती है। तो देखिए यहाँ चली और इधर यहाँ चली, इसी को कहते हैं ध्रुवीय पूर्वाई। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया, ये था इसका कॉन्सेप्ट। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है जो हम लोग को सुनने को बार बार मिलता है, वो है मानसून सिस्टम। मानसून सिस्टम की कैसे आता है, क्या होता है, और भारत में वो किस ओर से आता है। ठीक है, ये चीज हम लोग देखते हैं। फ्रेंड्स अभी हम लोग अब देखेंगे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक में क्या देखेंगे कि मानसून सिस्टम जो 10 जून को हम लोग को फिक्स किया गया है, वो 10 जून को फिक्स किया गया है, लेकिन कभी वो 2-4 दिन पहले, कभी 2-4 दिन बाद आ जाता है। क्यों, एक अप्रोक्स डेट फिक्स किया गया है, वो कभी कभी उस डेट को आ जाती है, लेकिन अप्रोक्स डेट फिक्स किया गया है। तो उसके आगे पीछे थोड़ा हो सकता है, तो वो आती है। तो वो 10 जून को क्यों आती है, ठीक है, 10 ही जून के आसपास क्यों आती है मानसून, ये इंपॉर्टेंट है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें 10 ही जून को क्यों आती है। आप देखिए ये 0 डिग्री है भूमध्य रेखा, उसके ऊपर देखिए भारत का आधा पार्ट बनाया हुआ है नीचे। अब हम लोग देखते हैं कि साउथ वेस्ट मानसून, जो दक्षिणी पश्चिमी मानसून जो है, जो 10 जून को यहाँ फिक्स किया गया है कि 10 जून को यहाँ से एंटर करती है, आपको ये वेस्टर्न घाट से, आपको केरला से, इधर से जो 10 जून को एंटर करती है मानसून। ठीक है, ये 10 जून को ही क्यों की जाती है, 10 जून को क्यों फिक्स किया गया है। हालांकि 10 जून फिक्स किया गया है, 10 जून फिक्स नहीं है, इसके थोड़ा ऊपर और इसके थोड़ा नीचे हो सकता है। लेकिन इसका कारण क्या है, देखिए कारण क्या होता है कि जून, पहले देखिए जून क्या है, इसी जून के महीने में 21 जून को, डेट याद रखिएगा, 21 जून को सूर्य की किरण 30 डिग्री, जो कर्क रेखा या 23.5 डिग्री जो भारत की इस भाग से निकलती है, आपको ये पता होगा कि कर्क रेखा यहाँ से निकलती है। 21 जून को इस जगह पे कर्क रेखा पे सूर्य की किरण सीधा पड़ती है, सीधा सूर्य की किरण वहां गिरती है। अब देखिए
अगर यहाँ पे गिरती है सूर्य की किरण सीधा तो ये लैंड मास है, ये ज़्यादा गर्म होगी और ये कम गर्म होगा। ठीक है, ये ओशियन है, महासागर है, ये कम गर्म होगा। ये ज़्यादा अगर गर्म होगा, लैंड है, तो टेम्परेचर क्या होगा, बढ़ जाएगा, तो प्रेशर क्या होगा, घट जाएगा। सेम उसी तरह इधर क्या होता है कि इधर का जो टेम्परेचर है वो घटा हुआ रहता है। ठीक है, तो इसकी वजह से प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभी आपके वीडियो के शुरू में आपको बताएं कि प्रेशर जहां हाई रहता है और लो प्रेशर की ओर बहती है, इसीलिए आपको इधर से मानसून चलना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, इधर से मानसून हवाएं चलती है, इंटर कर जाती है जून के आसपास। ठीक है, ये कारण हो गया। अब दूसरा हम लोग उसी तरह हम लोग देखते हैं नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड को, मतलब नॉर्थ ईस्ट का जो व्यापारिक नॉर्थ ईस्ट से जो हवा चलती है उसको व्यापारिक पवन क्यों बोलते हैं। ठीक है, ये 0 डिग्री है। अब चूंकि यहाँ क्या था, हाई प्रेशर बन रहा था और यहाँ लो प्रेशर बन रहा था। अब यहाँ क्या होता है कि यहाँ हाई प्रेशर बन जा रहा है, ठीक है, और यहाँ लो प्रेशर बन जा रहा है। टेम्परेचर यहाँ हाई हो जा रहा है और यहाँ टेम्परेचर लो हो जा रहा है। ठीक है, तो आपको पता है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर बहती है, तो ये हवाएं इधर बहने लगी। ठीक है, और जब हवाएं इधर बहने लगी तो इसको, इसी नॉर्थ ईस्ट हवा को ट्रेड विंड, व्यापारिक पवने कहते हैं। व्यापारिक पवने कहने का कारण है, जब जिस समय हम लोग के टेक्नोलॉजी विकसित नहीं हुई थी और हम लोग के पास जेट स्ट्रीम या मोटर वाला बड़ा बड़ा, या अभी जैसा बड़ा बड़ा क्रूज चलता है या फिर आपको बोट वगैरह चलता है जो इलेक्ट्रॉनिक होता है, उसमें नहीं हुआ करती थी। तो उस समय क्या होता था कि जो नाविक लोग होते, जो नाव पे मतलब जो व्यापार करते थे, तो उन लोग को पता था कि इस मंथ में हवाएं जो है इधर से चलेगी। ठीक है, इधर से चलेगी, तो इस क्षेत्र में, भारत की इस क्षेत्र में नाव को लगा दिया जाता था। और जब इधर से हवाएं चलती थी तो नाव के ऊपर, आप पुराने ज़माने में या फिर कोई मूवी ऐसा फिल्माया जाता है जो पुराने ज़माने का होता है, तो आप उसमें देख पाते होंगे कि जो उसमें आपको बोट के, मतलब नाव के ऊपर जो होता है बड़ा बड़ा पर्दा टाइप से लगा होता है, जो इलेक्ट्रॉनिक नहीं होता है। अगर वो नाव इलेक्ट्रॉनिक नहीं है तो बहुत बड़ा पर्दा टाइप से लगा होता है। तो उसी का ये एक कारण है कि अगर हवाएं इधर से चली, पर्दा लगा हुआ है, तो वो पर्दे को पर हवा मारेगी और नाव को धक्का मिलेगा और वो इस दिशा की ओर निकल जाएगी। वजह से इसको व्यापारिक पवन कहते हैं, ताकि वो हवाओं से वो नाव को आगे की ओर जाने में मदद मिलती थी। ठीक है, ये एक छोटा सा टॉपिक था दाब पेटियों के ऊपर, क्योंकि इससे बहुत सारा भी टॉपिक कनेक्टेड है और आपको मिलने वाला है। तो चलिए, आपको वीडियो कैसा लगा और आप कमेंट करके बताएं, और इस चैनल में नए हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फ्रेंड में शेयर कर दें।